अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से MD 3006 अंडरग्राउंड गोल्ड मेटल डिटेक्टर किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह रीडिंग्स लेते हैं, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। सस्ती मशीन और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ AMD पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में इस मशीन को सेल कर रहा है। आप अपने घर बैठे इस मशीन को मंगवा भी सकते हैं या हमारे ऑफिस से खुद आकर चेक करके वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। आज हम दिखाएंगे, एक नीचे हमने छोटा सा कॉइन रखा हैगा, ये छोटा सा कॉइन हैगा और इससे हम सर्च करेंगे। ये बेसिकली ये अंडरग्राउंड मेटल डिटेक्टर जो है, ये से कॉइन्स को कितने दूर से सर्च कर रहा हैगा। ये देखें आप, जैसी कॉइल डिटेक्टर, जैसी कॉइल कॉइन्स के पास आ रही है तो आप साउंड सुन रहे होंगे। और दोबारा करेगा, इसे अप डाउन करें। देखिए मैं आपको दूर से एक व्यू दिखा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, साउंड भी आप सुन रहे होंगे। तो आज इसे हम देखेंगे। खुली हुई मशीन आपके सामने रखी हुई है हमने, और बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करने जो लोग चाहते हैं उनके लिए तो बेसिकली, मगर जो निगेट्स वगैरह आपको पता होगा, कुदरती सोना या कॉइन्स, ज्वेलरी कॉइन्स वगैरह अगर ज़मीन में आप सर्च करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आइडियल है और इकोनॉमिकल प्राइस में, और इसकी रीडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आपको ये भी बता देता है कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ है कि वो फेरीज़ है, नॉन फेरीज़ है, लोहा है या कीमती चीज़ है, सोना या चांदी वगैरह है, ये भी आपको ये बता देता है। MD 3006 मशीन को ओपन किया हुआ आपके सामने, इसकी कॉइल में अलग से की है जिससे हम मुख्तलिफ रीडिंग्स लेंगे और आपको दिखाएंगे जनाब कि ये रीडिंग किस तरह देता है, इसकी एक्यूरेसी कितनी हैगी। सबसे पहले बटनों का इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा दूँ इसके, कि इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ 5 वेरिएबल इसमें दिए हुए हैंगे। और एक इधर देखेंगे, इस साइड पर भी आपको एक वेरिएबल दिख रहा होगा, ये बेसिकली वॉल्यूम है इसका, इसे आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरे साइड पर आप देखेंगे इधर हेडफोन लगाने का दिया हुआ, अगर कहीं शोर शराबा है तो वहाँ पर हेडफोन आप कानों में लगाकर ईज़िली आवाज़ की सुन सकते हैं, मगर इसकी लाउडली काफ़ी तेज़ आवाज़ है तो वॉल्यूम से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये एक छोटा रेड कलर का बटन है जिससे हम पुश कर सकते हैं, या रीसेट का आएगा, और इसे हम ट्यून भी करते हैं। किस तरह ट्यून करते हैं भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस मशीन को हम ऑन करते हैं, यहाँ एक स्विच दिया हुआ है ऑन करने का, इससे हम इसे ऑन करेंगे। ये जो आप देख रहे होंगे, इस पर आप देख रहे होंगे ऑफ लिखा हुआ है, अभी ऑफ पर है, उसके बाद लिखा हुआ है VLF। जैसे हम इसे VLF पर करते हैं तो आप देखें लाइट जल गई है इसकी और ये मशीन ऑन हो गई है। अच्छा, फिर इसके नीचे एक और स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए आप, इसमें आप ऑपरेट पर, जब ये ऑपरेट पर करेंगे मशीन ऑपरेट होती है। और इसमें अगर बैटरी चेक करना चाह रहे हैं, इसमें बैटरियाँ डली हुई हैं, बैटरी से वर्किंग करी नहीं करी है, जैसे आप बैटरी 1 पर कर दें, स्विच को मैंने कर दिया। आप देखें जो निडल्स हैगी ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, बैटरी का जहाँ लिखा हुआ है बैटरी पर आ गई है। इसे दोबारा मैं B2 पर इधर करता हूँ, बैटरी टेस्ट पर, तो आप देखेंगे निडल जो है वो बैटरी पर आ गई नहीं, बैटरी आपकी तकरीबन 80-90% ओके होगी। जैसे जैसे बैटरी आपकी डाउन होगी तो निडल पीछे जाना शुरू हो जाती है। अभी 4-5 पर होगी, फुल होगी, 4 पर भी निडल शो कर रही है, तो थोड़ी मामूली सी काम है। अगर ये 2 पर या 1 पर आ जाए तो बैटरी आपकी ख़त्म हो गई। इससे आपको आइडिया हो जाता है बैटरी टेस्ट स्विच से। फिलहाल अभी हमने मशीन को ऑपरेट करना है, इससे रीडिंग्स लेनी है तो हमने इसे कर दिया है ऑपरेट के ऊपर। ऑपरेट के करने के बाद अब इससे हम रीडिंग लेने का क्या तरीके का है कि ये इसमें सबसे पहले हम ट्यून सेट करते हैं। ट्यून सेट करने से मुराद ये कि आप देखें निडल अभी इसकी दूसरी तरफ जा रही है, इसे हमने 0 पर एडजस्ट करना है। 0 पर एडजस्ट किस तरह करना है कि ये जो बटन आप देख रहे हैं रेड कलर का, इसे मैं पुश कर रहा हूँ, और पुश करने के बाद ये जो ट्यून का बटन हैगा, जिसे मैं घुमाऊंगा तो आप देखिए निडल आगे पीछे स्क्रीन के ऊपर हो रही हैगी। इसको मैंने पुश के बटन को दबा कर रखना है मैंने, और ये ट्यून का जो बटन है, ट्यून जहाँ लिखा हुआ हैगा सेंटर में जो बटन है, इसको आपने इस तरह मूव करना है कि निडल 0 पर आ जाए। ये देखिए 0 पर निडल्स आ गई। ये इस बटन से पुश कर और टून के बटन से आपने टून सेट करनी होती है ताकि आप इसे रीडिंग एक्यूरेसी के साथ ले सकें। अभी हम देख रहे होंगे कि मीटर 0 पर आ गया। इसके सामने से कोई भी चीज़ हम गुजारेंगे तो ये साउंड देगा। मेरे सामने ये की है छोटी सी, अब जैसे मैं इसके सामने से गुजार रहा हूँ, निडल भी मूव कर रही हैगी और साउंड भी आप सुन रहे होंगे। अच्छा, इसको अभी हमने स्विच को रखा हुआ है VLF के ऊपर। वेरी लो फ्रिक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज़ पर ये काम करती हैगी और ज़्यादा डीप में सर्च करती है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे इसी स्विच के आगे TR1 भी लिखा हुआ है, TR2 भी लिखा हुआ है। TR1 या TR2 से मुराद है ट्रांसमीटर रिसीविंग फ्रिक्वेंसी। जब इस पर आप करते हैं तो बाकायदा ये पहचान कर सकती है कि जो भी अंडरग्राउंड चीज़ है वो फेरीज है, नॉन फेरीज है। और इधर आप देखेंगे
तो इधर LEDs भी बनी हुई हैं, इधर लिखा हुआ है नॉन फेरिस, यानी अगर सोने की चीज़ है, चांदी की चीज़ है, कीमती चीज़ है, नॉन फेरिस की ग्रीन कलर की लाइट आपकी जल जाएगी और नीडल आपके सीधे हाथ पर आएगी। और अगर ज़मीन के नीचे फेरिस यानी लोहा है तो रेड कलर नीडल रेड कलर पर चली जाएगी और ये रेड लाइट इंडिकेट करती है। अच्छा, इसके अलावा और भी बटनों का आप इंट्रोड्यूस करवा दूँ। इसमें आप देखेंगे सेंसिटिविटी का बटन दिया हुआ है। सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा करेंगे बारीक चीज़ को ज़्यादा गहराई में सर्च करेगा और जितनी कम करेंगे उतनी कम गहराई में सर्च करता है, तो इसे आप मैक्सिमम पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें डिस्क मोड का दिया हुआ है। डिस्क मोड क्या होता है, जब आप डिस्क मोड को मैक्सिमम पर कर देते हैं इससे मुराद ये होता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो कीमती चीज़ें फेरीज हैं उन्हें ईजिली ये ढूंढ लेता है। और अगर ऐसे मिनिमम पर कर देते हैं तो डिस्क मोड ख़त्म हो जाता है, डीप बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। और डिस्क्रिप्शन मोड में एडवांटेज आपको ये मिलता है, इसे आप मिनिमम पर करते हैं तो रेंज बढ़ जाती है, मगर लोगों को और दूसरी चीज़ों को भी ये साथ में ढूंढता है। और जब आप मैक्सिमम पर कर देंगे तो फिर ये सिर्फ ऑनली जो नॉन फेरिस को यानी गोल्ड, सिल्वर वगैरह के लिए स्पेशली काम करेगा। तो इसे हम अभी फ़िलहाल सेंटर में रख देते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये ग्राउंड बैलेंस का बटन इसमें दिया है। ज़मीन मुख्तलिफ टाइप की होती हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने फ़िलहाल इसे सेंटर पर रखा हुआ है। अभी जब हम VLF मोड पर लेते हैं ज़्यादा डीप में ये काम करता है, मगर आप चाह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ हैगी वो चीज़ कीमती है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ये भी आपको ये मशीन बताए तो बड़ा ईजीली आप इसे TR1 ये TR2 पर मैं इसे भी रख रहा हूँ TR। और इसे देखें, सबसे पहले हम इसमें दोबारा ट्यून सेट करेंगे। ये मैंने टून का बटन, इसे ये पुश का बटन मैंने दबाएगा और इसको टून का बटन मूव करूँगा। जहाँ पर देखें आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है, आवाज़ आए, थोड़ा घुमाएं इसे, थोड़ा सा मामूली सा कम कर दिया, आवाज़ यहाँ ख़त्म हो जाए, ये आवाज़ ख़त्म हो गई है। ये आपकी मशीन अभी काम करने के काबिल हैगी, आपको ये बताएगी जनाब क्या चीज़ ज़मीन के अंदर है या नहीं है। अगर और ये रीसेट का बटन आप दबाते हैं तो नीडल ज़ीरो पर आ जाती है। सबसे पहले इसके सामने से हम, ये मेरे पास एक की हैगी, ये लोहे की है। अब इसके सामने से मैं गुजारूँगा और आप देखेंगे जैसे इसके सामने से गुजारा जाएगा तो अगर लोहे की चीज़ होगी तो रेड कलर की लाइट जलनी चाहिए और प्लस ये नीडल उल्टे हाथ पर जानी चाहिए। इसके सामने देखिए मैं की गुजार रहा हूँ अभी आपके सामने, कॉइल के सामने से आप देख रहे हैं मशीन से कोई साउंड नहीं आ रहा है। और रेड कलर की लाइट भी आप देखेंगे, रेड कलर की लाइट भी जल रही हैगी जो बता रही है जनाब ये फेरी चीज़ इसकी कॉइल के सामने से गुजारी जा रही है कोई। तो आप देखेंगे जनाब नीडल उल्टे हाथ पर जा रही है, रेड कलर पर जा रही है और रेड कलर की लाइट जल रही है। अब इसके सामने से मैं गोल्ड का एक रिंग हैगा ये गुजारूँगा और अगर ये मशीन वाकई में डिस्क्रिप्शन मोड इसका काम कर रहा है, डिस्क मोड काम कर रहा है, तो ये नॉन फेरिस वाली लाइट जलनी चाहिए जो कीमती चीज़ की हैगी और नीडल आपकी सीधे हाथ पर जानी चाहिए। अब इसके सामने से आप देखेंगे मैं दोबारा गुजार रहा हूँ, ये जैसे मैं गुजार रहा हूँ तो नीडल सीधे हाथ पर जा रही है, ग्रीन लाइट भी ब्लिंक कर रही हैगी और मशीन साउंड भी दे रही हैगी। ये आप देख रहे होंगे, ये बता रही है जनाब जो चीज़ इसकी कॉइल के सामने से गुजर रही हैगी वो नॉन फेरिस है, कीमती चीज़ हैगी। इसी तरह इसके सामने से मैं सिल्वर गुजारूँगा, अभी ये सिल्वर हैगा और जैसे इसके सामने से गुजार रहा हूँ आप देखेंगे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है और सीधे हाथ पर नीडल जा रही है। अब इसके सामने जैसे ही मैं मेटल गुजारूंगा तो उल्टे हाथ पर जाएगा और रेड कलर की लाइट जलेगी। फिर इसकी ये देखें और साउंड नहीं आता, फिर इसमें साउंड नहीं देगा, रेड कलर की लाइट जल रही है और नीडल जो है उल्टे हाथ पर जा रही है। तो इस मशीन से आप इजीली पता कर सकते हैं, चीप प्राइस की मशीन है ये, इजीली इससे पता कर सकते हैं ज़मीन में जो चीज़ है वो फेरीज है, नॉन फेरीज है, किस तरह की है। VLF फ्रिक्वेंसी पर, वेरी लो फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। डिस्क मोड इसमें 100% काम करता है जिसे आपने लाइव अभी डेमो देखा। तो इस मशीन को अगर आप चाहते हैं अपने घर बैठे मंगवाना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाह रहे हैं तो पहली वीडियो हमने डाली थी, उसे आप देख सकते हैं। या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल दी है, हमारी कंपनी की वेबसाइट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें, उसे देखें। कोई सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।